स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में अपन कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के टाइपिंग से रिलेटेड, उन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जो टाइपिंग का टेस्ट है 10 से 12 दिन में आप लोग अपनी टाइपिंग स्पीड को कितना बढ़ा सकते हैं, एग्जाम का माहौल कैसा रहेगा, टाइपिंग टेस्ट में कितने वर्ड्स का पैराग्राफ आएगा, हाफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक और कितनी मिस्टेक आप लोगों की माफ होंगी। और उसके साथ दूसरा क्वेश्चन ये है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सभी पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया है, तो क्या उन्हें भी टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, क्या उन्हें साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और अगर वो इन दोनों ही टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो क्या उन्हें कोई भी पोस्ट मिल पाएगी। तो इस वीडियो में मैं आज आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। और इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जितने भी कमेंट्स आप लोग करते हैं उन सभी कमेंट्स का मैं पर्सनली जवाब देता हूँ। तो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोज में भी आप लोगों को बताया था कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 2 का रिजल्ट आ जाएगा, और जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके विद इन 1 मंथ में आपका टाइपिंग टेस्ट और जो साइको टेस्ट है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था सेम वैसा ही हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट आने के साथ ही जो टाइपिंग डेट है वो डिक्लेयर कर दी गई है, और टाइपिंग की डेट है 28 दिसंबर 2025। तो एस्पिरेंट्स के पास टाइपिंग की तैयारी करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। 12 से 15 दिन आप लोगों को मिलेंगे टाइपिंग की तैयारी करने के लिए। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो पहले से टाइपिंग की तैयारी कर रहे थे और उनकी टाइपिंग बहुत अच्छी है, तो उन्हें तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उन्हें बस फोकस करना है, तो एक्यूरेसी पे फोकस करना है, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी में टाइपिंग टेस्ट आरआरबी एनटीपीसी का सबसे हार्ड होता है। इसका मेन रीजन है इसमें बैक स्पेस काम नहीं करता है। अगर आप लोगों ने कोई भी वर्ड टाइप कर दिया या कोई की प्रेस कर दी तो उसके बाद उस एरर को सुधार करने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप लोगों को नेक्स्ट वर्ड पे ही मूव होना पड़ेगा। तो ऐसे कैंडिडेट जो अब तक बैक स्पेस के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, उन लोगों को मैं अभी भी सजेशन देता हूं कि बैक स्पेस आप लोगों को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लोग अभी बैक स्पेस का यूज करोगे तो वही सेम हैबिट आप लोगों की मेन एग्जाम में बनेगी। अगर आप लोगों ने वहां पे गलत टाइप किया और आपका बैक स्पेस वहां काम नहीं करेगा तो आपके ऊपर एग्जाम का प्रेशर बनेगा और आपकी बहुत सारी मिस्टेक्स होने की संभावना है। तो जो भी कैंडिडेट टाइपिंग की तैयारी कर रहा है उसे बिना बैक स्पेस यूज किए टाइपिंग की तैयारी करनी है, और सबसे ज्यादा फोकस देना है उसे एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी आप लोगों की 95 प्लस तो होनी ही चाहिए, क्योंकि आप लोगों को 300 वर्ड मिलेंगे 10 मिनट में टाइप करने के लिए, मतलब कि 30 वर्ड पर मिनट आप लोगों को टाइप करना है, और उसका 5%। जैसे 300 वर्ड आप लोगों को टाइप करने के लिए मिलेंगे तो 15 मिस्टेक्स, 300 का 5%, 15 मिस्टेक्स आप लोगों की माफ होंगी। लेकिन अगर आप लोगों ने 15 से ज्यादा एक भी मिस्टेक कर दी तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करके आपके जितने भी वर्ड्स बनेंगे उसे आपने जितने वर्ड टाइप किए उसमें से माइनस किया जाएगा और उसे 10 से भाग दिया जाएगा। उसके बाद जो आपकी टाइपिंग स्पीड होगी वो नेट स्पीड काउंट की जाएगी। तो इसे एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने 500 वर्ड टाइप किए 10 मिनट में, और उसकी जो मिस्टेक्स हैं वो 30 हैं, तो 500 का 5% 25 मिस्टेक्स आप लोगों की माफ हो जाएंगी, और उसके ऊपर जो 5 मिस्टेक हुई उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और 50 वर्ड काउंट कर लिया जाएगा और उसे 500 में से माइनस किया जाएगा। तो 500 वर्ड आप लोगों ने टाइप किए थे और 50 वर्ड आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे, तो आप लोगों के टोटल टाइप वर्ड बचे 450 और उसे 10 मिनट से भाग दिया जाएगा, तो आपकी नेट स्पीड आएगी 45। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि स्पीड चाहिए 30 वर्ड पर मिनट की और स्पीड आ रही है 45 वर्ड पर मिनट। तो ऐसे स्प्रिंट्स यहाँ पे बिल्कुल सेफ है। और इसे दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने 300 वर्ड टाइप किए 10 मिनट में और उसकी मिस्टेक्स हैं 20, तो 300 का 5%, 15 मिस्टेक्स तो उसकी माफ हो जाएंगी, लेकिन ऊपर की जो 5 गलतियां बची उसे 10 से मल्टीप्लाई करके 300 वर्ड्स में से घटाया जाएगा। तो ऊपर की 5 गलतियों के लिए उसके 50 वर्ड्स को डिडक्ट कर लिया जाएगा, और उसने जो 300 वर्ड टाइप किए थे उसमें से 50 घटाने के बाद बचेंगे 250 वर्ड और उसे 10 मिनट से भाग दिया जाएगा, तो उसकी स्पीड आएगी 25 वर्ड पर मिनट। तो ऐसे कैंडिडेट टाइपिंग एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वहीं अगर किसी स्टूडेंट ने वर्ड टाइप किए सिर्फ 300 और उसकी मिस्टेक्स हैं 15, तो 15 मिस्टेक उसकी 300 का 5%, 15 मिस्टेक उसकी माफ हो जाएंगी, और 10 से मल्टीप्लाई उसे करेंगे तो उसकी स्पीड आएगी 30 वर्ड पर मिनट। तो ऐसे स्टूडेंट टाइपिंग को क्वालिफाई कर लेंगे। तो इन एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि टाइपिंग में एक्यूरेसी का कितना बड़ा रोल होने वाला है। अगर आप लोग 300 वर्ड बिल्कुल एग्जैक्ट टाइप करते हैं और आप लोगों की एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहती है, मतलब 97 98 रहती है, तो आप इजीली इस टाइपिंग टेस्ट को पास कर जाएंगे। और अगर आप लोग 400 वर्ड टाइप करते हैं और आपकी मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती हैं तो भी गारंटी नहीं है कि आप इस एग्जाम को पास कर जाएं। तो एस्पिरेंट्स को मैं यही सजेशन दूंगा कि आप लोगों को सबसे ज्यादा फोकस करना है आपकी एक्यूरेसी पे। और ये टाइपिंग एग्जाम इतना इजी भी नहीं होने वाला है। एक फैक्ट बता देता हूँ आप लोगों को, आप लोग चाहें तो आरटीआई भी लगा के देख सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट में लगभग 40% स्टूडेंट ही पास होते हैं। और अब थोड़ी सी बात करते हैं, जब आप लोग एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो वहाँ का माहौल कैसा रहता है और आप लोगों को उस माहौल के लिए कैसे हैबिचुअल अपने आप को करना है।
तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने टाइपिंग के बहुत सारे एग्जाम दे रखे हैं, जैसे CGL, CHSL या फिर पहले भी RRB के एग्जाम दिए हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग एग्जाम से हैबिचुअल हो चुके हैं। जो नए स्टूडेंट हैं, जो फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को देने जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों का मेरा सजेशन रहेगा, जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम में बहुत सारे कीबोर्ड्स एक साथ प्रेस होंगे और खट खट की आवाज आएगी, तो आप लोगों के ऊपर एक मेंटली प्रेशर बनेगा और आप लोगों को लगेगा जो मेरे पास वाला कैंडिडेट है वो बहुत तेज टाइप कर रहा है और कहीं ना कहीं मैं पीछे छूट रहा हूँ। तो एग्जाम के इस फियर को निकालने के लिए एक पर्सनल ट्रिक मैंने अपनाई थी, चाहे तो आप लोग भी अपना सकते हैं। आप लोगों को अपना हेडफोन लगाना है और हेडफोन में जो भी कीवर्ड्स है, जो एग्जाम हॉल का साउंड है, उस साउंड को यूट्यूब के ऊपर लगा लेना है और उसके साथ टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो इससे क्या होगा, जब आप लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम हॉल में जाएंगे और आपके सराउंडिंग में बहुत सारे कीवर्ड्स की एक साथ आवाज आएगी, तो आप लोग उससे पजल्ड नहीं होगे और आप लोगों का जो फियर है वो पहले से ही कहीं ना कहीं कम हो चुका होगा और आप कॉन्फिडेंटली इस टाइपिंग एग्जाम को दे पाओगे। वो जो मेन चीज़ है, सबसे पहले जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे और जाने के बाद जो आपके पूरा सिस्टम है उसमें जो भी कीबोर्ड माउस लगे हैं, उसकी सारी कीज को 1 बाय 1 करके आप लोगों को प्रेस करके देखना है कि जो भी आपको कीबोर्ड मिला है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और अगर कोई भी कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, तो आप लोग वहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर होंगे और जो भी टेक्निकल सपोर्ट देने वाले होंगे, उनको बोल के आप अपना कीबोर्ड चेंज करवा सकते हो। और एक सवाल कैंडिडेट का ये भी होता है कि टाइपिंग में हमें किस टाइप का कीबोर्ड मिलेगा। तो आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, SSC के एग्जाम भी दिए होंगे, रेलवे के एग्जाम भी दिए होंगे, तो उस एग्जाम में जो भी कीबोर्ड आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम देते टाइम, सेम वही कीबोर्ड यूज करते हैं। तो टाइपिंग टेस्ट के लिए कोई भी अलग से कीबोर्ड का वहाँ पे कोई प्रावधान नहीं होता है। तो कुछ एग्जाम सेंटर पे जो कीबोर्ड है उनकी क्वालिटी ठीक ठाक मिल जाती है, कुछ पे बहुत ही लो क्वालिटी के मिलते हैं। तो आप लोगों को जो प्रैक्टिस करनी है और हैबिचुअल होना है, वो सभी टाइप के कीबोर्ड के ऊपर हैबिचुअल होना है। एग्जाम में आप लोगों को HP, लिनोवो या किसी भी कंपनी का कीबोर्ड मिल जाए, इससे आप लोगों को फर्क पड़ना नहीं चाहिए। इतनी अच्छी आप लोगों की टाइपिंग होनी चाहिए। तो टाइपिंग के बारे में अगर आप लोगों को और भी कोई डाउट है, तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं सभी कमेंट का पर्सनली रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अब आते हैं कैंडिडेट के दूसरे सवाल पर। काफी एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने सभी पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया है। उन्होंने सबसे पहले जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है उन्हें अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस में डाला था, उसके बाद CBAT या कहें साइको एग्जाम उसको सेकंड प्रेफरेंस में डाला था, और देन लास्ट में जो टाइपिंग पोस्ट है उन्हें प्रेफरेंस में डाला था। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने सभी पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया है और उनकी पहली प्रेफरेंस नॉन टाइपिंग पोस्ट थी, तो ऐसे कैंडिडेट को भी टाइपिंग और जो CBAT साइको एग्जाम होने वाला है उनका कॉल आएगा। और एग्जाम में ऐसे कैंडिडेट अपीयर होते हैं या नहीं होते हैं, वो उनकी मर्जी है। तो इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, वो टाइपिंग टेस्ट भी देता है और CBAT एग्जाम भी देता है, और वो दोनों एग्जाम में फेल हो जाता है, और उसकी जो पहली प्रेफरेंस है वो नॉन टाइपिंग पोस्ट है और वो क्वालिफाई कर रहा है सभी पोस्ट के लिए। तो ऐसे कैंडिडेट को उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से जो ऊपर की पोस्ट है वो दे दी जाएंगी। अगर वो उसके मेडिकल एग्जाम में फेल हो जाते हैं, तो फिर उन्हें किसी भी प्रकार की पोस्ट नहीं दी जाएगी, वो सभी प्रकार की पोस्ट के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। और यहीं अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, एक ऐसा कैंडिडेट जिसने सभी पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया है और उसकी जो पहली प्रेफरेंस है वो नॉन टाइपिंग पोस्ट है, और साथ में वो CBAT एग्जाम जो साइको एग्जाम होने वाला है वो, और टाइपिंग एग्जाम अगर दोनों को पास कर लेता है, और उसकी जो पहली प्रेफरेंस थी जिसमें टाइपिंग और साइको एग्जाम नहीं पूछा गया है, और उसके मेडिकल स्टैंडर्ड को अगर वो फुलफिल नहीं करता है, तो ऊपर वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। लेकिन उसने साइको टाइपिंग का एग्जाम पास किया है, तो उसे जो साइको टाइपिंग की पोस्ट है प्रेफरेंस के हिसाब से वो दे दी जाएगी। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स को बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसे एस्पिरेंट्स जिन्होंने सभी पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया है, तो मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगा कि उन्हें साइको और टाइपिंग दोनों का ही अटेम्प्ट देना चाहिए। मान लीजिए वो साइको टाइपिंग में पास हो जाते हैं और उनकी जो पहली प्रेफरेंस थी, जो ट्रेन मैनेजर और CCTC थी, उसके मेडिकल क्राइटेरिया को अगर वो पास नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें एटलीस्ट ये वाली पोस्ट को मिल जाएंगी। साइको टाइपिंग एग्जाम होने के बाद जो मेडिकल प्रोसेस है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, वो लेवल 6 का पहले होगा और लेवल 5 का बाद में होगा। तो मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस रहेगा और उसमें किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, उस सभी के बारे में भी एक डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को अब भी किसी प्रकार का डाउट है, तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं सभी कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।